नमस्ते बाल दोस्तों, कैसे हैं आप? हम आज आपको समास सिखाएंगे। समास सीखने के आसान तरीके बताएंगे। हम आपको उसकी ट्रिक बताएंगे, वो याद रखना, भूलना मत। जो आपका डर है परीक्षा में कि हम समास का विग्रह कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद आप एकदम आसानी से ये समास सीख जाएंगे ओनली 10 मिनट्स में। अब हम समास के बारे में बात करेंगे। समास की व्याख्या बताएंगे। जब दो या अधिक शब्द मिलकर एक स्वतंत्र शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास के शब्दों यानी कि पदों का परस्पर संबंध प्रकट करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। समास के 6 प्रकार हैं। एक द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अब हम पहला समास देखेंगे, द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं योजक चिन्ह लगाते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। सीता राम, सीता और राम। माता पिता, माता और पिता। दूध दही, दूध और दही। भूल चूक, भूल और चूक। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। भाई बहन, भाई और बहन। जन्म मरण, जन्म और मरण। ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म। तो ये समास बिल्कुल आसानी से हम सीख सकते हैं। इसका विग्रह करने पर और या एवं ऐसे चिन्ह लगते हैं, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब हम आगे दूसरा समास देखेंगे, द्विगु समास। जिस समास का पूर्वपद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। त्र्यंबकेश्वर, 3 लोकों का ईश्वर। इसमें पहले पद में संख्या बताई गई है। ये बिल्कुल आसान तरीका है। जो पहले पद में संख्या हो वह द्विगु समास कहलाता है। अब है आगे तीसरा तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका विग्रह करने के लिए हमें विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि का, के, की, को, से, के द्वारा। अब हम पहला शब्द बताएंगे, राजकुमार। तो राजा का कुमार, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? का, विभक्ति का प्रत्यय का। सिद्धि प्राप्त, सिद्धि को प्राप्त, इसमें को शब्द लिखा बीच में, तभी उसका विग्रह हुआ। हस्तलिखित, हाथों से लिखित, इसमें आया से। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला। विश्व प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध। जनप्रिय, जन को प्रिय। भूख मरा, भूख से मरा। अब है आगे अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद पूर्व पद प्रधान हो और वो अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय यानी कि जिसका व्यय न हो, जिस शब्द का बदलाव न हो सके उसे अव्यय कहते हैं। आप इसका विग्रह करते हैं तो कोई विभक्ति आती नहीं है। इसमें अ, आ, यथा, प्रति ऐसे शब्दों शुरुआत में आते हैं। अब हम शब्द देखेंगे, प्रतिदिन। तो प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजीवन, जीवन पर्यंत। बेघर, बिना घर के। निर्दोष, दोष रहित। रोज रोज, हर रोज। नगर नगर, नगर के बाद नगर। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। अब आगे आएगा कर्मधारय समास।
जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास में किसी की उपमा दी जाती है। हम पहला देखेंगे चंद्रमुख, तो चंद्र जैसा मुख, कमल नयन, कमल के समान नयन, नील कमल, नीला कमल, पीतांबर, पीला अंबर वस्त्र, नरसिंह, नरों में सिंह के समान, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, कनक लता, कनक के समान लता, चरण कमल, कमल के समान चरण। तो इसमें उपमा दी गई है या विशेषण बताया गया है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब आगे हम दूसरा समास देखेंगे, बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि दो शब्द मिलकर जो तीसरा शब्द बनता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बनता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। दशानन, 10 है आनन, यानी कि मुख जिसके 10 है वो रावण। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके। चक्रपाणी, चक्र के हाथ में, चक्र है हाथ में जिसके कृष्ण। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला। तपोधन, तप ही धन है जिसका। तो ऐसे हमने बहुव्रीहि समास देखा। अब हम कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के भेद जानेंगे, यानी उसमें क्या अंतर है ये हम देखेंगे। कर्मधारय समास जो तीसरा शब्द बनता है वह व्यक्तिवाचक नहीं होता, इसमें उपमा दी जाती है, यानी कि विशेषण होता है पहले पद में। जबकि बहुव्रीहि समास जो तीसरा शब्द बनता है वह व्यक्तिवाचक होता है, जैसे चक्रधर। तो हमने ये 6 समास देखे। अब हम पहले समास से आपको बताएंगे याद रखने की ट्रिक। तो पहला समास है द्वंद्व समास, इसमें और, अथवा, या, एवं लगता है। दूसरा है द्विगु, इसमें पहला पद संख्या आता है। तीसरा है तत्पुरुष समास, इसमें 6 भेद है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ऐसी जो 6 विभक्तियाँ है वो लगती है इसके विग्रह में, को, के लिए, से, ऐसे। अब है अव्ययी भाव समास, जिसका व्यय न हो, उसका जो पहला पद हो वो अव्ययी होता है, इसमें कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। जैसे प्रतिदिन, ऐसे शब्द आते हैं अव्ययी भाव में। अ, आ, यथा, प्रति, ऐसे शब्दों से अव्ययी भाव समास शुरू होते हैं। अब है कर्मधारय समास, इसमें विशेषण होता है पहला पद और किसी की उपमा दी जाती है, ऐसे कर्मधारय समास। छठा है बहुव्रीहि समास, 2 पद मिलाकर किसी तीसरे पद का संकेत करता है, इसमें जो शब्द बनता है वो व्यक्तिवाचक होता है। तो हमने ये आसान तरीके से आपको समास बताए। अब हम फिर से देख लेंगे समास किसे कहते हैं। तो जब 2 या अधिक शब्द मिलकर एक स्वतंत्र शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता, तो माता और पिता। अब दूसरा है समास के शब्दों का परस्पर संबंध प्रकट करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। और समास में जो पहला शब्द आता है वो पूर्व पद और दूसरा शब्द आता है इसे उत्तर पद कहते हैं। तो इस तरह से हमने आसान तरीके से आपको समास कैसे सीखे वो बताया है। आप इसका अभ्यास करना, आपको समास में मास्टरी आ जाएगी।